अभी तक कोई भी पेशरफ नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में तो 1 साल से हेयरिंग ही नहीं आई। मेरे साथ मेरी स्टेट स्टैंड नहीं करती, गवर्नमेंट स्टैंड नहीं करती। दूसरा मुल्क एक दूसरे मुल्क के सिटीज़न के लिए इंसाफ में क्यों दिलचस्पी दिखाएगा जब मेरे अपने मुल्क को ही दिलचस्पी नहीं है। मैंने इनसे पहले भी कभी मदद नहीं मांगी थी और आइंदा भी नहीं मांगूंगी। चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होंगी। तो पाकिस्तान की हुकूमत ने आज पैगाम दिया है पूरी दुनिया को कि हम ये ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, उनको कोई अदालत रोक सकती है ना सुप्रीम कोर्ट रोक सकती है, और ये बहुत तशवीशनाक और ख़तरनाक है। यही वजह है कि सोचने पर, बोलने पर, लिखने पर पाबंदी है। हमें पता है कि बड़े कांटों से भरा हुआ ये रास्ता है, लेकिन हमने आईना दिखाना है, तुम्हारा चेहरा और तुम कितने बदबूदार हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम किरण भट्ट है और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल। आज फ्रीडम ऑफ प्रेस का जो दिन है वो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर, जहाँ पे सहाफ़ी बरादरी ने एक छोटा सा जो है वो प्रोटेस्ट रखा है शहदाए जो हैं सहाफ़त, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जवेरिया सिद्दीक साहिबा। उनसे हम पूछेंगे कि प्लीज़ काइंडली बताइएगा कि अभी तक की अरशद शरीफ शहीद साहब की केस की क्या अपडेट्स हैं सारी। अभी तक कोई भी पेशरफ नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में तो 1 साल से हेयरिंग ही नहीं आई और जो कीनिया है वहाँ भी केस उस रवि का शिकार है क्योंकि मेरे साथ मेरी स्टेट स्टैंड नहीं करती, गवर्नमेंट स्टैंड नहीं करती। तो एक दूसरा मुल्क एक दूसरे मुल्क के सिटीज़न के लिए इंसाफ में क्यों दिलचस्पी दिखाएगा जब मेरे अपने मुल्क को ही दिलचस्पी नहीं है। तो ऐसे लगता है कि तमाम लोग मिल के बरिड करना चाहते हैं इस केस को अंडर द कारपेट, लेकिन मेरे में जब तक हिम्मत है मैं आवाज़ उठाती रहूँगी। आपको क्या लगता है कि आने वाली जो एक नई नस्ल है जो पूरी जिनके पास सोशल मीडिया जैसा भी एक हथियार है जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा आजकल जो है वो बेहतर साबित होता है और ज़्यादा जल्दी उस पर रिएक्शन आ जाता है, आपको लगता है कि उनके पास एक ज़्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू अंडरस्टैंड व्हाट गोज़ बिहाइंड द कैमरा? देखिए सोशल मीडिया इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा और ये बहुत थ्रेटन भी फील करते हैं। इवन जर्नलिस्ट जिन्हें सेंसरशिप का सामना था अपने इदारों में या वैसे, वो भी सोशल मीडिया पे बहुत खुल के इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, सोशल मीडिया ने एम्पावर्ड किया है सहाफ़ियों को फाइनेंशियली भी। सो ऑफ कोर्स आगे चल के और चेंज और इनकलाब लाएगा, लेकिन यहाँ पर सबको रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म वहाँ पर भी करनी चाहिए। मेरे नज़दीक सनसनी जो है वो नहीं फैलानी चाहिए या गुमराह कुन थंबनेल्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन इससे आज़ादी राय और बोलने की आज़ादी में सोशल मीडिया ने बहुत इजाफा किया है। तो यंग नस्ल को ज़रूर जो है वो इसे फॉलो करना चाहिए। आप गवर्नमेंट को कोई एक मैसेज देना चाहेंगी कि हाउ शुड दे सपोर्ट यू राइट नाउ? ये वही गवर्नमेंट है जिसने 16 मुकदमे किए थे अरशद शरीफ पे, तो मैंने इनसे पहले भी कभी मदद नहीं मांगी थी और आइंदा भी नहीं मांगूंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब और मेरा आपसे सिद्दीक एक सवाल है और वो ये हालात आजकल के सबके सामने हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको कोई ब्राइट फ्यूचर जर्नलिज्म में नज़र आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होंगी। आज ही आप देखें कि आज सहाफ़ियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ आज ही ऑर्डिनेंस लाया गया सहाफ़ियों की और सोशल मीडिया की आवाज़ दबाने के लिए, क्योंकि पहले ये हुआ कि मीडिया तो कंट्रोल हो गया बहुत हद तक, लेकिन सोशल मीडिया कंट्रोल नहीं हो रहा था। और सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे वो सहाफ़ी जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात नहीं कर सकते, वो सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, जितने एंकर्स हैं, जितने सहाफ़ी, जितने रिपोर्टर हैं। तो अब उसको भी वहाँ पे भी कर्टेल करने के लिए और वहाँ पे भी उनकी आवाज़ दबाने के लिए अब जो है वो एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया। तो पाकिस्तान की हुकूमत ने आज पैगाम दिया है पूरी दुनिया को कि सहाफ़ियों के आलमी दिन के मौके पे हम ये ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, और इससे कॉन्फिडेंस नज़र आता है हुकूमत का। वो कितनी कॉन्फिडेंट है कि ना उनको कोई अदालत रोक सकती है ना सुप्रीम कोर्ट रोक सकती है, और ये बहुत तशवीशनाक और ख़तरनाक है। और आने वाले दिन मैं सहाफ़ियों के लिए और ज़्यादा ख़तरनाक देख रहा हूँ। यू फोकस ऑन डिजिटल जर्नलिज्म, तो हमारे यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म आया था ना, तो उसको भी लोगों ने अपनाया नहीं था और कहा था कि नहीं, सिर्फ वो जो अखबारी सहाफ़त थी वो सही थी। अब डिजिटल की तरफ भी ना हमें मेन स्ट्रीम मीडिया से ही वो एक हल्की सी वो नेगेटिविटी आती हुई मिलती है। वो कहते हैं तो यूट्यूबर्स हैं, ये तो यूट्यूबर्स हैं। यू थिंक कि अगर वक्त के साथ साथ ये लोग नहीं बदलेंगे तो ये लोग बहुत पीछे रह जाएंगे? देखें, अगर आप इस वक्त देख लें ना कि पाकिस्तान के टॉप 20 आप एंकर्स उठा के देख लें, और उनमें से आई थिंक 15 जो हैं वो यूट्यूब पे मौजूद हैं। और दूसरा फिर आप देख लें टीवी चैनल जो हैं वो अब बहुत बड़ा रेवेन्यू क्रिएट कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल से। तो अब मेरे ख्याल चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन ज़्यादा जो है मैं समझती हूँ जो फील्ड में रिपोर्टर्स हैं, जो नए नौजवान लड़के और लड़कियां हैं जो मीडिया में आ रहे हैं, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वो डिजिटल मीडिया पे आएँ। अब डिजिटल मीडिया की तरफ फोकस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो यू थिंक कि गवर्नमेंट, अगर आपने जैसे आज ऑर्डिनेंस की बात की, तो क्या डिजिटल मीडिया आने वाले वक्तों में ज़्यादा सेफ़ होगा? नहीं, सबसे ज़्यादा इस वक्त पूरी रियासत का फोकस सोशल मीडिया पर है। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट जो है वो ये सोशल मीडिया है। तो चलें, इसको भी आपने ट्विटर को बंद करके रखा हुआ है,
تو پھر کتنے ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آ گئی ہے. تو آپ ایک کام کریں نا, اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی ترقی میں سوشل میڈیا رکاوٹ ہے تو دنیا ویسے آپ کے ساتھ ہے, امریکہ آپ کے ساتھ ہے, عدالتیں آپ کے ساتھ ہیں, تو میرا خیال ہے کہ آپ 6 مہینے کے لیے یوٹیوب, ٹویٹر, فیس بک سارا کچھ بند کر دیں اور آپ لے آئیں جو آپ نے 150-200 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے تاکہ وہ آ جائے. ہمارے ساتھ اس وقت حرمیت صاحب موجود ہیں. آنے والا فیوچر آپ صحافیوں کا کیسا دیکھ رہے ہیں؟ جس طریقے سے میڈیا کو, مین اسٹریم میڈیا کو جس طریقے سے ہولڈ کیا گیا ہے اور باقاعدہ کس کو نکالنا ہے کس کو رکھنا ہے, میڈیا ورکر جن مشکلات کا ان کو سامنا ہے, حتیٰ کہ 3 مہینے ہو گئے جو سوشل میڈیا ایکس ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے. صرف یہاں پہ کوشش کیا کی جا رہی ہے کہ نہ کوئی بولے, نہ کوئی سوچے, نہ کوئی ایسا معاشرہ تشکیل پائے تاکہ ملک, ہمارا جو ملک ہے یہ کہیں نہ کہیں ترقی کرے. یہ کوئی نہیں چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سوچنے پر, بولنے پر, لکھنے پر پابندی ہے. تو میں کیسے کہوں کہ آج ہمارا ملک, ہمارے ملک میں صحافت, ہمارے ملک کے جو صحافی ان کا مستقبل جو ہے وہ سیف ہے؟ مجھے نہیں لگتا, کیونکہ جو صورتحال اس وقت چل رہی, جس طریقے سے صحافیوں کو تشدد ان پر کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے ان کو اٹھوایا جا رہا ہے, جس طریقے سے پھر وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسز پہ کیسز بنتے ہیں, ان عدالتوں کی طرف ہم جاتے ہیں. آج آپ دیکھیں شہید ارشد شریف جو شہید صحافت ہیں, ناظم جو کیو جن کے قاتل اسی پارلیمان میں بیٹھے ہیں, آپ اندازہ لگا لیں عمران ریاض, بہت سارے ایسے صحافیوں کی لسٹ ہے, میں نکال دوں گا. آج جس طریقے سے ہوا تو میرے خیال میں ہمیں جو لگ رہا ہے, کیونکہ یہ راستہ ہم نے خود چنا ہے اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ بڑا کانٹوں سے بھرا ہوا یہ راستہ ہے, لیکن ہم نے آئینہ دکھانا ہے اور آئینے میں بتانا ہے کہ تمہارا چہرہ اور تم کتنے بدبودار ہو. آپ کو برا لگے آئینہ توڑ دیجیے گا, لیکن کب تک توڑو گے, ہم آپ کو آئینہ دکھاتے رہیں گے. نیشنل پریس کلب کے جو ہے سابقہ صدر شکیل قرار صاحب بھی, اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ سر نیشنل پریس کلب میں صحافیوں کے اتنے مسئلے مسائل ہیں اور سینسرشپ بھی ہے, ان کو جاب کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, اور آپ کی جو باڈیز ہیں, پریس کلب ہو گیا, پی ایف یو جو ہو گیا, وہ ان کے ساتھ کبھی کبھار جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم ویسے ہمیشہ کھڑی بھی ہوتی ہیں, لیکن کبھی کبھار ایسے پوائنٹس بھی آتے ہیں جہاں پہ صحافیوں کی اپنی چپکلش جو ہے وہ آڑے آ جاتی ہے. تو صحافت کے اندر جو ایک پالیٹکس پائی جاتی ہے, اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں, صحافیوں کی جو گروپ بندی ہے وہ دراصل چپکلش نہیں ہے, وہ ہے مفادات کی جنگ. اپنے مفادات, ذاتی مفادات. کوئی اجتماعی مفاد ہوتا تو ہم ضرور اس میں کھڑے ہوتے. یہ ہے ذاتی مفادات, انفرادی مفادات. تو اس کے حصول کے لیے وہ گروپ بنے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک بڑے گروپ کا جو لیڈر ہے وہ کہاں پر موجود ہے. کیا وہ پاکستان میں ہے؟ کیا وہ یہاں پر یہ عالمی دن منا رہا ہے؟ نہیں. تو ہم تو یہ اسد راہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ حکومتوں کی یہ پالیسی رہی ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رولز والی بات, کہ صحافیوں کو بھی تقسیم کر کے گروپوں میں, اور حکومتیں اپنے تحفظ کرتی ہیں, اپنے مفادات دیتی ہیں اور اپنی حکومتوں کو چلاتی ہیں. تو ہم تو اس سے خلاف ہیں. ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی مخالف کے اوپر بھی کوئی ظلم ہوگا تو ہم آج بھی اس کے لیے آواز اٹھائیں گے, اور اٹھاتے چلتے آ رہے ہیں. تو یہ جنگ ہے, چلتی رہے گی, ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں. آزادی صحافت کے دن پر بلوچستان کے علاقے خزدار میں ایک بم دھماکے میں وہاں کے پریس کلب کے جو صدر ہیں وہ شہید ہو گئے, اور اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج کرنے کے بعد صحافی برادری نے ارشد شریف شہید کی قبر پر حاضری دی, دعا کی اور فاتحہ خوانی کی. ہم نے آج آپ کو آزادی صحافت والے دن پر صحافیوں کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان سے آگاہ کیا. امید ہے آپ کو یہ سیگمنٹ اچھا لگا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.